सुर्खियों पर। रायपुर से सटे एक गांव में बड़ा हादसा। युवक ने पहले पूरे परिवार को किया खत्म, फिर खुद युवक फंदे से झूल गया। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला। छत्तीसगढ़ गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में धान केंद्र की बात। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिले भूपेश बघेल। एथनॉल बनाने के लिए एफसीआई के अतिरिक्त चावल लेने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाकात। बस्तर के जिलों के लिए हर साल 50-50 करोड़ की मांग। छठ महापर्व आयोजित समिति की अपील। घरों पर ही मनाए पर्व। विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की करे प्रार्थना। छत्तीसगढ़ में बड़े कोरोना के केस। बढ़ते मामलों के बीच सीएस ने जारी किया अलर्ट। 15 मौतें, 1721 नए मरीज मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर जनता कांग्रेस जोगी की कार्यकारिणी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो के पद पर रेणु जोशी की ताजपोशी। रेणु जोगी बनी जनता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। बता दें कि जनता कांग्रेस का होगा पुनर्गठन। जोगी कांग्रेस में वैचारिक शुद्धिकरण। अमित जोगी ने बुलाई कार्यकारिणी बैठक। बगावत करने वाले विधायकों पर निंदा प्रस्ताव। मरवाही चुनाव में पार्टी से बगावत करने वालों पर प्रस्ताव। नए सदस्यों के साथ वैचारिक शुद्धिकरण का बनाया फॉर्मूला। बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कांकेर दौरा। आदिवासी समाज की बैठक में आज होंगे शामिल। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का 1 दिवसीय दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एकता परिषद और एनजीओ के अध्यक्षों को भी लेंगे बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कांकेर दौरा है आज। बता दें कि आदिवासी समाज के बैठक में आज होंगे शामिल। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का 1 दिवसीय दौरा। एकता परिषद और एनजीओ के अध्यक्षों की भी लेंगे बैठक। और अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर जवानों ने किया 5-5 केजी के 4 बम बरामद। कोंडा सावली जगरगुंडा मार्ग में किया बरामद। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जवानों ने किए 5-5 केजी के 4 बम बरामद। कोंडा सावली और जगरगुंडा मार्ग से किया बरामद। पुलिस बल, सीआरपीएफ और डीआरजी ने की संयुक्त कार्रवाई। सभी बम को बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर जवानों ने किए 5-5 केजी के 4 बम बरामद। कोंडा सावली जगरगुंडा मार्ग से किया बरामद। पुलिस बल, सीआरपीएफ और डीआरजी ने की संयुक्त कार्रवाई। सभी बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिवसीय नई दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से खरीदे अतिरिक्त धान से एथनॉल बनाने की अनुमति का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एफसीआई के अतिरिक्त राज्य के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान से बायो एथनॉल उत्पादन के लिए परमिशन देने का आग्रह किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने वनांचल क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने की भी मांग की। बता दें कि एथनॉल बनाने वाले प्लांटों की स्थापना के संबंध में राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 6 लाख मीट्रिक टन धान से एथनॉल उत्पादन करने की इजाजत मांगी है। प्रधान जी से एथनॉल के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और
हम लोगों का आग्रह है कि जो पैडी से इथेनॉल बनाने के जो अनुमति है वो एफसीआई के थ्रू जो किया जा रहा है उससे राज्यों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो हमारे पास सरप्लस पैडी है उसे खपाने के लिए हम लोगों को प्लांट लगाने के राज्य सरकार को अनुमति दे, तो जो राज्य सरकार के पास अतिरिक्त अतिशेष जो एफसीआई लेने के बाद जो हमारा पैडी बचता है उसे हम इथेनॉल बनाना चाहते हैं। तो वो प्रपोजल हमने दिया है और उन्होंने कहा है कि सहानुभूतिपूर्वक इसमें विचार किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार नगर में बीती रात को राजकमल कलोनोरिया के घर अज्ञात लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने उनके दूसरे मंजिल में स्थित निवास पर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नगद राशि के साथ लगभग 5 से 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने घर में सो रहे बच्चों को बेहोश किया और फिर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस मामले में राजकुमार कालोनोरिया ने बताया कि बीती रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे की घटना है। घर में बच्चे सो रहे थे, लेकिन आरोपियों ने दूसरे मंजिल में रखे अलमीरा के लॉकर को तोड़कर उसमें रखे 30-35 तोला सोना और 1 किलो चांदी के जेवर की चोरी की है। मामले की जानकारी सुबह हुई, जिसकी रिपोर्ट बाराद्वार थाने में दर्ज करा दी गई। इसमें ये प्रार्थी महेश कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट पर से धारा 457 और 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें महेश कुमार अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि रात्रि लगभग 1 से 3:30 बजे के आसपास कोई अज्ञात चोर घर में दीवार फांदकर आया और उसके बाद घर से उसने लगभग 5.5 लाख रुपए का सोना, 40 लाख रुपए की चांदी और 50,000 कैश घर से चोरी किया गया है। कोरबा जिला से लगभग 30 किलोमीटर दूर अजगर बाहर पंचायत ग्राम सराई सिंगार में 2 किलोमीटर डाढ़ीर पहाड़ी इलाकों में यहां के लोग अंधेरों में जीवन यापन कर रहे हैं। इस पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर पहाड़ी कोरबा एवं आदिवासी वर्ग के लोग रहते हैं। कोरबा जिले को ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां बिजली के उत्पादन की जाती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों के लोग अंधेरों में रहने को आज भी मजबूर है। लेकिन ये बात सत्य है कि समस्या आती है तो समाधान साथ लाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधेरों में रह रहे लोगों के लिए रोशनी का समाधान बनकर आई मास्टरमाइंड बालकों की टीम ने गांव को रोशन करने की ठानी। मास्टरमाइंड बालकों टीम द्वारा 2 और सौर ऊर्जा लाइट निःशुल्क लगवाकर गांव को रोशन किया गया, जिससे लोग खुशी का जश्न मना रहे। सौर ऊर्जा लाइट लग जाने से गांव के बच्चे प्रकाश की रोशनी में लंबे समय तक पढ़ाई कर पा रहे। पहले लाइट न होने से लालटेन के माध्यम से पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब सौर ऊर्जा के प्रकाश से स्कूली बच्चों के चेहरों में खुशी दिखाई दे रही है और पढ़ाई के प्रति जज्बा जुनून देखने को मिला। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पर मानव तस्कर एक बार फिर ग्रामीणों को ज्यादा पैसे देने का लालच देकर बाहर दूसरे प्रदेश ले जाने को सक्रिय हो गए हैं। बीती देर रात उत्तर प्रदेश की 2 बस और छत्तीसगढ़ से एक बस सहित एक पिकअप वाहन मानव तस्कर के लिए उपयोग किया जा रहा था, जिसे कसडोल एसडीएम टेकचंद अग्रवाल, तहसीलदार शंकर लाल सिन्हा सहित लेबर इंस्पेक्टर सूझबूझ से पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि लगभग 350 बच्चे, बूढ़े और जवान लोगों को ले जाया जा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना से पकड़ लिया गया। हालांकि दूर प्रदेश ले जा रहे मानव तस्कर भागने में कामयाब हो गए। प्रवासी मजदूर आने के संबंध में जानकारी मेरे को एसडीएम साहब और पिथौरा के एसडीएम साहब के द्वारा जानकारी मिली थी कि बया से मजदूर निकलने वाले हैं ऐसे करके। तो हम लोग टीम बनाए रात को 8 बजे। मैं नायब तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार, RI, 4 पटवारी और 2 कोटवार के साथ अपन लोग टीम बना के गए, बया साइड जा रहे थे। सर, वर्तमान में लेबरों के साथ उनके ले जाने वाले माफिया या उसके मैट वगैरह कोई पकड़ा है क्या? मैट वगैरह का पता नहीं चल पाया, नाम पता चला है कोई पिथौरा का है, कोई ठेकेदार, वो ले जा रहा था, लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाई है। सर, अभी वर्तमान में जो प्रवासी मजदूर को यहाँ रखा गया है उनके लिए खान पान की क्या व्यवस्था है? अभी सुबह नाश्ता कराया गया है, ला के उनको सुबह से नाश्ता करके व्यवस्था करवा दी गई। पानी के टैंकर से पानी मंगवा दिया गया है। अभी नाश्ता की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 5 दिन बाद 1721 के पार हो गया। मंगलवार को राज्य में 1721 मरीजों की पहचान की गई। वहीं 1495 को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया। 19 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रायगढ़ में सबसे अधिक 238,
रायपुर में 199, जांजगीर चांपा में 196, कोरबा में 171, दुर्ग में 123, राजनांदगांव में 105 समेत अन्य जिलों में मरीज मिले हैं। स्वस्थ हुए मरीज में 137 अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। 1358 मरीजों ने होम आइसोलेशन की अवधि पूरी की है। बता दें कि त्योहार की वजह से जांच कम होने के कारण कम मरीज मिले, लेकिन सैंपलिंग बढ़ने के साथ मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। रायपुर जिले के अभनपुर स्थित केंद्रीय गांव में आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान होकर कमलेश साहू नामक युवक ने अपने परिवार को मारकर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमलेश साहू की पत्नी और मां की तबीयत खराब रहती थी, इससे कमलेश की भी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इससे तंग आकर उसने मां और दोनों बच्चों का गला घोंटकर वहीं पत्नी का मंगलसूत्र से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। कमलेश ने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान होकर इस घटना को अंजाम दे रहा हूं और इसके जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। केंद्रीय गांव में हुई इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस सुसाइड नोट को सिरे से नकार रही है। अभनपुर के केंद्रीय गांव में 5 व्यक्तियों की मौत के विषय में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एसएसपी अजय यादव से फोन पर बात की, तत्काल कार्रवाई और जांच के निर्देश दिए। थाना के पास केंद्रीय गांव है और वहां आज 5 व्यक्तियों के मौत की खबर मिली और बताया गया कि 2 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं और एक व्यक्ति है जो खुद फांसी से लटका हुआ है। तो मैंने एसएसपी अजय यादव से बात किया और उनसे कहा कि परिवार के 5 व्यक्तियों का एक साथ मौत बहुत बड़ी बात है, कारण क्या है उसको जरा स्पष्ट हो और गहराई से उसकी जांच हो। अभनपुर थाना के जांजगीर चांपा जिले में जुआ के फड़ में उपजे विवाद के कारण एक युवक की हत्या हो गई। चांपा थाना के बिलदारपारा क्षेत्र में दीपावली की रात शराब में नशे में जुआ खेल रहे 4 युवकों ने मिलकर अपने साथ ताश के पत्ते में दांव लगा रहे युवक को मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मृतक के बड़े भाई ने चांपा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में 4 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें संदेहियों ने ताश खेलने के दौरान विवाद होने पर मारपीट को स्वीकार किया। फिलहाल चांपा पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चांपा थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें प्रार्थी मंगलदास महंत इसके द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका छोटा भाई समारू दास महंत इसकी किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई है और उसकी लाश वहां मौके पर ही पड़ी हुई है, जिसपे पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। वहां पर देखा गया कि वहां कुछ ताश की पत्तियां और कांच के कुछ गिलास और शराब की बॉटल्स भी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद ताश खेलते ये लोग वहां पर शराब पुरानी करते ताश खेल रहे थे। इस पर त्वरित ही अपराध कायम किया गया धारा 302 आईपीसी के तहत और इसमें पुलिस की टीम गठित की गई थी आरोपियों की पतासाजी हेतु और साथ ही मुखबिर भी लगाए गए थे। इसमें मुखबिर सूचना पर से जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर 4 संदेही विजय कुमार सहिस, मोहम्मद करीम खान, नंद किशोर देवांगन और राजकुमार देवांगन, इन चारों को पुलिस ने हिरासत में। जांजगीर चांपा जिला के सरहर गांव के गौठान में 20 मवेशियों की मौत का वीडियो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष द्वारा जारी किए जाने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारी मवेशियों की मौत के मामले में गौठान समिति के बचाव में उतर आए हैं। जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने मामले की शिकायत की। बवंडी जनपद के सीईओ के माध्यम से कराई गई और सीईओ ने अपनी जांच रिपोर्ट में सरहर गौठान में एक भी मवेशी की मौत नहीं होने की जानकारी देते हुए गौठान समिति को क्लीन चिट दे दी। जबकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकार ने जो वीडियो वायरल किया उसमें मृत मवेशियों की तस्वीरें हैं। जिस अधिकारी को गौठान समिति के संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के माध्यम से जांच कराना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगा है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री जितेंद्र देवांगन ने इस मामले में सत्ता संगठन और प्रशासन के बीच तालमेल नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिला सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष के बनाए वीडियो को अधिकारी नकार कर गलत साथ दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को चारागाह बनाकर खुद का पेट भरने में लगे हैं। तो बोलना चाहूँगा 2 वर्ष पूर्ण हो गए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बने हुए और जिस प्रकार से वे कहते कि हमारे पायलट प्रोजेक्ट है गौवंश को आगे बढ़ाना, नरवा गरवा घुरवा बारी, ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास करने। मुझे क्या लगता है आपके ही जिलाध्यक्ष के द्वारा
उन्हीं की स्थानीय गांव में 20 मवेशी गौठान के अंदर मर जाते हैं और आप कहते हो कि गौवंश की हम रक्षा करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हमने जनपद सीओ और वहाँ पे वेटनरी की टीम को भेजा था और पंचायत के प्रतिनिधि, सरपंच, गौठान समिति के अध्यक्ष, ग्रामवासी की उपस्थिति में जांच की गई। मौके पे ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। ये जरूर था कि पूर्व में एक मवेशी की मौत हुई थी गौठान में, लेकिन अभी वर्तमान में कोई मौत नहीं है या फिर कोई भी पशुओं का बंधक बना के नहीं रखा गया है और ना ही वहाँ पे पानी वानी का संकट है। खबर कोरिया के चिरमिरी नगर पालिका से है, जहां पर वार्ड 15 अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यहां बिजली पानी तो छोड़िए, सड़क तक नहीं है। सुविधाओं से वंचित वार्ड वासी पलायन को मजबूर हो रहे हैं। कभी ये क्षेत्र घनी आबादी वाला हुआ करता था, लेकिन यहाँ की कच्ची खस्ताहाल सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण लोग अब अपने घरों से को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, जिससे धीरे धीरे ये क्षेत्र असामाजिक तत्वों का गढ़ बनता जा रहा है। एक तरफ चिरमिरी के जनप्रतिनिधि विकास और चिरमिरी के स्वामित्व की बात करते हैं, लेकिन क्षेत्र को देखने के बाद यह बात साफ हो जाती है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को चिरमिरी के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। दाढ़ी को बढ़ा लेता ना बे। कारण तो सीधे सीधे यही है कि मैं बीजेपी का पार्षद हूं और नगर पालिका निगम में कांग्रेस की सत्ता है और मैं बीजेपी के पार्षद होने के कारण मैं कितना भी कोशिश किया है, नगर पालिका निगम में अपना आवेदन भी लगाया है, अपने समस्याओं के बारे में अवगत कराया है नगर पालिका निगम को, लेकिन अभी तक इस विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पे हम लोग का आने जाने के लिए रोड नहीं है और बिजली नहीं है। कब से यहाँ सुविधा नहीं है? शुरू से ही नहीं है। कभी कोई अधिकारी यहाँ आए थे? नहीं, अधिकारी लोग तो नहीं आए हैं। जब पार्षद चुनाव आता है तो पार्षद आके बोलते हैं कि बनवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं बना है। यहाँ पे कुछ भी मूलभूत सुविधा नहीं है, ना बिजली की सुविधा है, ना पानी रोड की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। निगम के द्वारा तो कोई अधिकारी पहली बात यहाँ पे आता ही नहीं है और निगम के द्वारा कोई कार्य हुआ भी नहीं है यहाँ पे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत शहर प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पत्रकारों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ में लगातार आत्महत्याओं के बढ़ते आंकड़े पर विपक्ष के नेताओं ने चिंता जाहिर की, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे मंत्री अमरजीत भगत ने इसके लिए केंद्र सरकार और उनकी योजनाओं को जिम्मेदार बताया है। इनकी माने तो जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है, लोग तब से दुखी और डिप्रेशन कर आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्रेशन और के कारण महिला जज ने मुंगेली जिले में आत्महत्या कर ली थी और अब अभनपुर में, जो कि राजधानी रायपुर के बेहद करीब है, एक ही परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जो कुछ भी कहा वो चौंकाने वाला है। इनकी माने तो लोगों में लगातार बढ़ रहे डिप्रेशन और आत्महत्या की असली वजह मोदी सरकार की योजनाएं और उनके फैसले हैं। हमारे यहाँ तो कम कर ही रहे भूपेश बघेल जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री। यहाँ पर बाजार में भी रौनक है, किसान के पॉकेट में भी पैसा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जी की बात जो है माशाअल्लाह है, उनके बात को हम लोग बुरा भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो विपक्ष धर्म निभा रहे हैं। उनको बोलना है, नहीं बोलते हैं तो उनको चाबी लगता है पीछे से कि क्यों नहीं बोल रहे हो, तो गलत सही कुछ भी बोलते रहते हो। लेकिन सही बात यह है कि इस सरकार में जितनी पारदर्शिता के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ काम हो रही है, पिछले 15 साल में ऐसा नहीं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान
लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांकेर के अंतागढ़ अंग्रेजी शराब दुकान में अधिक मूल्य पर शराब बेचने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें आम आदमी के कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया कि अंतागढ़ के दलाल भट्टी के कर्मचारी और कुछ चंद नेता मिलकर भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। साथ ही कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि गंगा जल लेकर शराबबंदी की घोषणा करने वाली सरकार पत्र लेकर घर जाकर वोट के लिए अब उस वादे को पूरा नहीं कर रही। आदिवासियों का शोषण बंद करो। खबर रायपुर से है, जहां इस वर्ष छठ महापर्व 18 नवंबर से शुरू हो रहा है, 21 नवंबर तक होने जा रहा है। और वहीं इस दौरान छठ महापर्व समिति महादेव घाट अध्यक्ष ने राजेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 18 नवंबर से 21 नवंबर तक शुरू होने जा रही पूरे देश में कोरोना महामारी के बीच छठ महापर्व हर्षोल्लास और परंपरा के साथ मनाया जाएगा। आदिवासियों का शोषण बंद करो। आदिवासियों का शोषण बंद करो। अवैध शराब बंद करो। अवैध शराब बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। बंद करो। मुख्य रूप से ये अपील किया गया है छठ व्रतियों से, सूर्य उपासकों से कि इस बार महामारी को देखते हुए, कोरोना के भारी संकट को देखते हुए, क्योंकि ये दोबारा फिर से अपना पदार्पण कर रहा है, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग अपने अपने घरों में अपने अपने साधन से पूजा संपन्न करें। समिति जो विगत वर्षों से जो व्यवस्था महादेव घाट रायपुर या अन्य जगहों पे करते आ रही थी, वो सारी व्यवस्थाएं इस बार रद्द करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।